So in this session, we will discuss include mechanism of request dispatcher. So लास्ट टाइम हमने देखा था फॉरवर्ड मैकेनिज्म, हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था और लॉगिन फॉर्म में यूजर आईडी और पासवर्ड लिए थे। अगर जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट किस रिसोर्स पे जाएगी, वैलिडेट सर्वलेट के लिए। पहले वैलिडेट सर्वलेट क्या करेगा, इसे वैलिडेट करेगा कि यूजर ने जो इंफॉर्मेशन इनपुट की वो वैलिड है कि नहीं। इफ द यूजर इज वैलिडेट, तब हम अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे किस रिसोर्स के लिए, वेलकम सर्वलेट के लिए। रिक्वेस्ट पहले किसके लिए गई, वैलिडेट सर्वलेट के लिए। वैलिडेट सर्वलेट वैलिडेट करेगा, इफ द यूजर इज वैलिडेट देन वी आर फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू द वेलकम सर्वलेट। अब सेम रिक्वेस्ट देखिए फॉरवर्ड की गई है, लेकिन अगर यूजर इज नॉट वैलिड, देन देखिए हमारे पास वैलिडेट सर्वलेट है, यूजर इज नॉट वैलिड, देन हमें क्या करना, देखिए वापस से, देखिए अगर यूजर वैलिड नहीं है तो वापस से हमें क्लाइंट को क्या रिस्पॉन्स सेंड करना है, वही पेज सेंड करना है। जो लॉगिन फॉर्म ओपन करना है तो वापस से वही क्लाइंट को वही फॉर्म हमें वापस भेजना है, उससे कहेंगे प्लीज इंटर वैलिड डेटा अगेन बिकॉज यू आर नॉट वैलिड। इसका मतलब रिक्वेस्ट जैसे वैलिडेट सर्वलेट की गई, अगर यूजर वैलिडेट नहीं है तो फिर हमें क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे किस फॉर्म को, लॉगिन फॉर्म को अगेन, और ऐसा रिस्पांस वापस फिर से सेंड करेंगे। तो वहां पे हम लोग इंक्लूड मैकेनिज्म यूज करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने अब कुछ अगर मैसेज देना है तो प्रिंट राइटर के से मैसेज दे दिया, प्रिंट राइटर पी राइटर डॉट प्रिंट, और हमने कहा सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एंटर, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर गेट करेंगे। कैसे गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, अब ये किस पेज को इंक्लूड करना हमें, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो हमारा फॉर्म है सॉरी यहाँ पे लॉगिन डॉट एचटीएमएल /login डॉट एचटीएमएल, और उसके बाद आरडी डॉट हमें क्या करना, इंक्लूड करना है। यहाँ पे हमें कौन सी मैकेनिज्म यूज करनी, इंक्लूड मैकेनिज्म, और सेम रिक्वेस्ट रिस्पांस ऑब्जेक्ट हमने इसमें सेंड कर दिया। तो ये हमारी कौन सी मैकेनिज्म हो गई, इंक्लूड मैकेनिज्म हो गई। चलिए रन करते हैं एक बार फिर से, इसको सेव कर देते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, रन एस करते हैं, रन ऑन सर्वर किया, नेक्स्ट फिनिश। यहाँ पे हमने यूआरएल डाला लॉगिन, सॉरी यूआरएल है लॉगिन डॉट एचटीएमएल। यूजर नेम हमने यूजर नेम जॉन दिया और पासवर्ड भी हमने जॉन दिया। पासवर्ड मान लीजिए इनवैलिड दे दिया। ये देखिए क्या हुआ, देखिए फिर से वही पेज आ गया ना, वही से रिस्पॉन्स है ना, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर। मतलब हमारा जो यूजर नेम है पासवर्ड वो वैलिड नहीं था ना, इसलिए हमने रिस्पॉन्स में किसको इंक्लूड कर लिया, उसी पेज को इंक्लूड कर लिया। अगर मान लीजिए हमने वैलिड इनपुट डाला तो रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर देंगे किस सर्वलेट के लिए, वेलकम सर्वलेट के लिए। तो कौन सा सर्वलेट आया, वेलकम। तो यहाँ पे अगर आप वेलकम हम मैसेज इस तरह से देते हैं, इसको हटा देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम, वेलकम। वापस जाते हैं, फिर से रन करते हैं, लॉगिन डॉट एचटीएमएल, हमने कहा जॉन, यूजर नेम पासवर्ड इनपुट किया, सबमिट किया। ये देखिए कौन सा सर्वलेट होगा, वेलकम सर्वलेट, वैलिडेशन सर्वलेट।
अगर पासवर्ड इनपुट इनवैलिड इनपुट किया, देखिए तो फिर से हम किस पेज को इंक्लूड कर लेंगे, वैलिडेशन सर्वलेट में गए, लेकिन यहाँ वैलिडेशन सर्वलेट में किसका रिस्पॉन्स को इंक्लूड कर दिया, इन login.form.html को, login.html फाइल को इंक्लूड कर दिया। तो ये आपके क्या है, फॉरवर्ड मैकेनिज्म और इंक्लूड मैकेनिज्म। फॉरवर्ड मैकेनिज्म देखिए हम कब वेलकम सर्वलेट को रिक्वेस्ट डिस्पैच करेंगे, जब हमारी ये डिटेल यूजर वैलिड डिटेल होगा, देन वी आर फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू द वेलकम सर्वलेट। अगर यूजर वैलिड नहीं है, देन वी आर इंक्लूडिंग द विच request login.html. So this is a request mechanism. Clear? Yes, sir. So in this session, we will discuss servlet scopes. What is a servlet scope? Servlet scope क्या होता है? देखिए servlet scope समझने से पहले हम लोग क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर का कम्युनिकेशन समझते हैं। देखिए ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करता है, मान लीजिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर को, तो रिक्वेस्ट किसको गई, सर्वर को। इस रिक्वेस्ट को सर्वर रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, और जैसे इस रिक्वेस्ट के करेस्पॉन्डिंग रिस्पांस प्रोवाइड कर दिया, फिर सर्वर क्या करेगा, सर्वर इस रिक्वेस्ट को फॉरगेट कर देगा, भूल जाएगा। एक्चुअली जो हमारा क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है वो स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है। स्टेटलेस का मतलब एक बार जब आपने रिक्वेस्ट सेंड की और वापस जैसे रिस्पांस आपको मिल गया, सर्वर आपको भूल जाएगा। अगर वही यूजर फिर से सेम रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो वो ऐसा न्यू रिक्वेस्ट जाएगी, ना कि ऐसा ओल्ड रिक्वेस्ट, क्योंकि सर्वर उसको याद नहीं रख पाता, रिमेंबर नहीं कर पाएगा। एक बार आपने रिक्वेस्ट सेंड की और उस रिक्वेस्ट के करेस्पॉन्डिंग हमें वापस रिस्पांस मिल गया, फिर से अगर आपने वही रिक्वेस्ट सेंड, आप सोचो वही यूजर अगर फिर से रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो ऐसा न्यू यूजर की तरह ट्रीट होगा, ना कि ऐसा ओल्ड यूजर की तरह। जैसे मान लीजिए हमने एक सर्वलेट बनाया है और सर्वलेट क्या कर रहा है, काउंट नाम की वैल्यू, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर, हम बटन पे क्लिक करें, हरदम काउंट बढ़ जाना चाहिए, हरदम बटन पे क्लिक करें तो काउंट बढ़ जाना चाहिए। चलो देखते हैं, हम एक काउंटर सर्वलेट बनाते हैं और हम देखते हैं कैसे सर्वलेट स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है। तो हमने क्या किया, एक काउंटर सर्वलेट बनाया, एसआरसी गए, एसआरसी फोल्डर को ओपन किया, जरा समझते हैं। एक काउंटर सर्वलेट बनाया, सर्वलेट का नाम दिया काउंटर सर्वलेट। सर ये तो क्लास बना रहे हैं। राइट क्लिक किया, न्यू सर्वलेट, और सर्वलेट का नाम दिया काउंटर सर्वलेट। नेक्स्ट किया, कैसे नेक्स्ट किया, और फिर फिनिश कर दिया। देखिए ये हमारा काउंटर सर्वलेट बन गया। हम चाहते हैं कि इस सर्वलेट में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और इस वेरिएबल की वैल्यू हरदम क्या करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। जैसे ही हम क्लिक करें, तो हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट काउंट, काउंट की वैल्यू कितनी ले ली, 0 ले ली। अब जैसे बटन पे क्लिक करें, रिक्वेस्ट आएगी, और जैसे रिक्वेस्ट आए, हम काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हमने लिखा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। कब इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, जब बटन पे क्लिक करें। इंक्रीमेंट करने के बाद हम इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट राइटर गेट करेंगे। प्रिंट राइटर कैसे गेट करेंगे, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के से, प्रिंट राइटर pw इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, और फिर pw डॉट राइट या प्रिंट, किसको राइट प्रिंट करना है, काउंट है, काउंट इक्वल
प्लस काउंट, काउंट की वैल्यू। अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज और, सर्वलेट को हम लोग या तो web.xml फाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं along with, या हम एनोटेशनल वे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक एनोटेशन यूज है वेब सर्वलेट। वेब सर्वलेट एनोटेशन में हम लोग यहाँ पे यूआरएल दे रहे हैं कि इस सर्वलेट को किस यूआरएल पैटर्न से एक्सेस करेंगे। तो सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके, या तो एक्सएमएल फाइल में, web.xml फाइल में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर आप एनोटेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एनोटेशन यूज किया, कौन सा, वेब सर्वलेट एनोटेशन। वेब सर्वलेट एनोटेशन क्या करेगा, वेब सर्वलेट एनोटेशन सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न कॉन्फ़िगर करेगा। वेब सर्वलेट, देखिए ये एनोटेशन वेब सर्वलेट एनोटेशन। वेब सर्वलेट एनोटेशन का काम क्या है, टू कॉन्फ़िगर द सर्वलेट, टू कॉन्फ़िगर द यूआरएल पैटर्न फॉर अ सर्वलेट। चलिए इस बार हम लोग web.xml फाइल में कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। अब इस सर्वलेट को एग्जीक्यूट कौन करेगा, इस सर्वलेट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए index.html फाइल पे गए और index.html फाइल में जाके एक बटन लगा दें। एक फॉर्म बना लेते हैं, मैं इस फॉर्म कॉपी कर लेते हैं और index.html फाइल में गए और यहाँ पे हमने ये फॉर्म कॉपी बना दिया। अब जैसे हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, फॉर्म हमारा सबमिट होगा किसको, फॉर्म हमारा काउंटर सर्वलेट को सबमिट होना चाहिए। तो index.html में हमने एक्शन, या फॉर्म में एक्शन में क्या लिख दिया, विच सर्वलेट, काउंटर सर्वलेट, काउंटर सर्वलेट। और जैसे काउंटर सर्वलेट, रिक्वेस्ट कौन सी है, गेट रिक्वेस्ट है। जैसे काउंटर सर्वलेट पे जाएगा, काउंटर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 1 इंक्रीमेंट हो जानी चाहिए। चलिए हम लोग इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, फिनिश करते हैं, काउंटर सर्वलेट देखते हैं। index.html, ये देखिए बटन आई, इस बटन पे क्लिक करें तो देखिए काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। काउंट की वैल्यू 1 हो गई। देखिए रिस्पांस मिल गया आपको, रिस्पांस क्या मिला, ऐसा रिस्पांस आपको क्या मिला, काउंट की वैल्यू। अगर फिर से वही ब्राउजर, फिर से वही क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट सेंड करता है, देखिए अगर हमने फिर से वही रिक्वेस्ट सेंड की तो काउंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, अब यहाँ काउंट की वैल्यू 2 मिली, काउंट वैल्यू 3, यस। काउंटर की वैल्यू कितनी आ रही, 4 आ रही। काउंटर की वैल्यू कितनी आ रही, 5 आ रही। ओके, देखिए हमने इस वेरिएबल को क्या बनाया, स्टैटिक वेरिएबल बनाया। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल देखिए क्या होता है, एक्चुअली इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे काउंट क्यों बढ़ रहा है, देखिए इसको स्टैटिक वेरिएबल हो रहा है, और स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो क्लास लेवल पे उस पर कॉपी क्रिएट होती है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम जब रिक्वेस्ट सेंड करें, तो रिक्वेस्ट जैसे सेंड करेंगे, तो देखिए रिक्वेस्ट जैसे सेंड करें तो गेट कौन सी रिक्वेस्ट से, डू गेट मेथड में आएगा, और डू गेट मेथड में जैसे आए वहां पे काउंट वेरिएबल हो, और उस काउंट वैल्यू को सेट करे और उसको इंक्रीमेंट करे बाय 1। तो फिर से आते हैं वापस, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, क्लिक किया, काउंट कितना आया, 1। फिर से रिक्वेस्ट सेंड करें तो काउंट हमें 1 ही मिलेगा। देखिए पहली बात तो क्लाइंट सर्वर जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, स्टेटलेस कम्युनिकेशन होता है। स्टेटलेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जिसने रिक्वेस्ट सेंड की एक बार, और जैसे उसे सर्वर से रिस्पांस मिल गया, सर्वर से रिस्पांस मिलने के बाद सर्वर उस रिक्वेस्ट को भूल जाता है।
अगर सेम क्लाइंट फिर से उसी रिक्वेस्ट को सेंड करेगा तो ऐसा न्यू यूजर की तरह ट्रीट होगा, ओल्ड यूजर की तरह ट्रीट नहीं होगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करना, हमारा काम ये है कि हम देखिए हमें क्या करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर्म पैरामीटर पढ़े थे। अगर आपने कोई फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आपने इंटर की हुई है, उस इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए हम लोग सर्वर पे कैसे रीड कर सकते हैं, फॉर्म पैरामीटर के थ्रू। ये फॉर्म पैरामीटर के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को रीड करते थे सर्वर पे। तो ये रिक्वेस्ट जिसने सेंड की है, इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग जितने भी फॉर्म पैरामीटर, उनकी वैल्यू को हम लोग रीड कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस फॉर्म पैरामीटर में, जो फॉर्म पैरामीटर में जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उन्हें आप सिर्फ रीड कर सकते हो। अगर आपको लगता है विदिन सर्वलेट हमें कोई नया फॉर्म पैरामीटर क्रिएट करना है, तो विदिन सर्वलेट हम लोग कोई नया फॉर्म पैरामीटर क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर्म पैरामीटर सिर्फ कैसे होते हैं, रीड ओनली होते हैं, सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। फॉर्म पैरामीटर की वैल्यू हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम चाहें इस फॉर्म पैरामीटर की वैल्यू जो आ रही है उसको रिमूव करना है, रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। देखिए फॉर्म जो पैरामीटर होते हैं वो सिर्फ रीड ओनली होते हैं। हम ना तो नया कोई फॉर्म पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं, ना फॉर्म पैरामीटर की वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं, ना कि अपडेट कर सकते हैं। मतलब जो भी फॉर्म पैरामीटर वो सिर्फ रीड ओनली होते हैं। अगर बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, नया फॉर्म पैरामीटर क्रिएट करना है या नया फॉर्म पैरामीटर की वैल्यू को अपडेट करना है, तो उसे हम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सर्वलेट स्कोप। सर्वलेट स्कोप क्या होते हैं? सर्वलेट स्कोप तीन टाइप के होते हैं, रिक्वेस्ट, सेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। हम सर्वलेट स्कोप के थ्री टाइप्स के होते हैं। सर्वलेट स्कोप्स आर थ्री टाइप्स। For the one is the request, another is a session, or third one is a context. There are three types of servlet scope. अब देखिए at servlet scope हम लोग पैरामीटर भी हम लोग ने पढ़े हैं। पैरामीटर भी तीन टाइप के होते हैं। एक पैरामीटर होता है फॉर्म पैरामीटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरामीटर? थ्री टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स इज अवेलेबल। नंबर वन फॉर्म पैरामीटर। फॉर्म पैरामीटर को रिक्वेस्ट पैरामीटर बोलते हैं। दूसरा होता है सर्वलेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। सर्वलेट इनिशियलाइजेशन हम लोग पैरामीटर सर्वलेट कॉन्फिग के थ्रू रीड करते हैं। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर हम लोग रीड करेंगे किसके थ्रू? रीड करेंगे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। जब हम सर्वलेट कॉन्फिग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तब यहाँ पे हम लोग सर्वलेट इनिशियलाइजेशन और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, बट पैरामीटर्स आपके क्या होते हैं? पैरामीटर्स आर रीड ओनली। एट्रीब्यूट्स, अब देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब है प्लेस होल्डर, ऐसा प्लेस होल्डर टू स्टोर अ वैल्यू। Attributes means the placeholder to store the information within a web application. अगर within a web application हमें जहां वैल्यू स्टोर करनी ना, that is a placeholder. What is the main purpose of the parameter? Actually, parameter are used to bring the information from outside environment into the servlet. जो पैरामीटर होते हैं उनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म पैरामीटर की वैल्यू को रीड कर सकते हैं इनसाइड द सर्वलेट, बट ये रीड ओनली होते हैं, सिर्फ इन्हें रीड कर सकते हैं। लेकिन बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, अगर हमें मान लीजिए कोई नया पैरामीटर क्रिएट करना है या कोई नया पैरामीटर की वैल्यू को अपडेट करना है तो हम नहीं कर सकते हैं। बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट वी कांट क्रिएट अ न्यू पैरामीटर, वी कांट मॉडिफाई, वी कांट remove existing parameter within a servlet. Here we can't use parameter to store and share the information between the component of the application. To handle this problem, attribute concept is introduced. Which concept? Attribute. Based on our requirement, we can create new attribute, we can modify, we can remove existing attribute. Here attribute concept is the best suitable to store and share the information between the component of web application. देखिए एट्रीब्यूट, देखिए प्लेस होल्डर, पैरामीटर भी आपके प्लेस होल्डर है, एट्रीब्यूट भी प्लेस होल्डर है। पैरामीटर सिर्फ कौन सी वैल्यू को स्टोर करते हैं? जो आउटसाइड से आते हैं, फॉर्म पैरामीटर से आते हैं, विदिन अ सर्वलेट उनको ये स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमें क्या क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट है, उन मल्टीपल कंपोनेंट में
हमें कभी कभी क्या हो सकती है, पैरा उस किसी भी वैल्यू को हमें एक नया एट्रीब्यूट क्रिएट करने की जरूरत पड़ सकती है, या मॉडिफाई करने की जरूरत हो सकती है, या उस एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन दूसरे कंपोनेंट को शेयर करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट। एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट सुटेबल। तो देखिए एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के पॉसिबल स्कोप हैं। बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी स्टोर दिस एट्रीब्यूट इन द प्रॉपर स्कोप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कोप: रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप एंड कॉन्टेक्स्ट स्कोप. So based on our requirement, we can store 3 types attribute. Okay, request scope, session scope, application scope. 3 टाइप्स के स्कोप अवेलेबल। अब रिक्वेस्ट स्कोप, सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट स्कोप देखते हैं। रिक्वेस्ट स्कोप क्या होता है? देखिए, आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की है, रिक्वेस्ट स्कोप का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। क्लाइंट ने पहली बार जो रिक्वेस्ट सेंड की है, इस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग, ये जो रिक्वेस्ट क्लाइंट से आ रही है, इस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग अगर हमें इंफॉर्मेशन क्या करनी है, मेंटेन करनी है, इस रिक्वेस्ट को, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके सर, ये कैसे खुलेगा? इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है। इसका मतलब ये जो रिक्वेस्ट सेंड हुई है, मान लीजिए ये रिक्वेस्ट सर्वलेट 1 के लिए सेंड हुई है। अब इस रिक्वेस्ट को जो भी सर्वलेट प्रोसेस करेगा, उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हम इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेम रिक्वेस्ट सर्वलेट 2 भी प्रोसेस कर रहा है, तो इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशन मेंटेन है, उस इंफॉर्मेशन को कौन भी रीड कर सकता है, सर्वलेट 2 भी रीड कर सकता है। तो अब हमें क्या है, हम लोग 3 लेवल पे स्कोप मेंटेन करते हैं, एक रिक्वेस्ट स्कोप, एक सेशन स्कोप और एक एप्लीकेशन स्कोप। सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट स्कोप देखते हैं। रिक्वेस्ट स्कोप की अगर हमें रिक्वेस्ट स्कोप में इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, तो किसकी हेल्प से मेंटेन करेंगे, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। रिक्वेस्ट स्कोप में वी कैन मेंटेन रिक्वेस्ट स्कोप बाय यूजिंग सर्वलेट रिक्वेस्ट या एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। रिक्वेस्ट स्कोप, देखिए ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्ट स्कोप कब स्टार्ट होता है, रिक्वेस्ट स्कोप विल स्टार्ट एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है, जैसे आपने रिक्वेस्ट सेंड की क्लाइंट से सर्वर, जैसे आपने रिक्वेस्ट सेंड की, हर एक रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग एक रिक्वेस्ट और रिस्पांस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता ना। जैसे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसी टाइम पे रिक्वेस्ट स्कोप स्टार्ट हो जाता है। सो रिक्वेस्ट स्कोप स्टार्ट will start at the time of request object creation। और रिक्वेस्ट स्कोप देखिए डिस्ट्रॉय हो जाता है वंस सर्विस मेथड इज कंप्लीट एग्जीक्यूटेड।